गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम प्याजे कर रहे थे लास्ट क्लास में और उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्याजे की थियोरी संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे और स्टार्ट करें आज की क्लास। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सोलंकी, सुषमा, वंदना, सभी गुड इवनिंग भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करें क्लास। न्यू नोट्स कब मिलेंगे, अर्चना कह रही हैं। अर्चना, मैं भी खुद इसी बात को लेकर के थोड़ी सी चिंतित हूँ, बट मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। इतने जो प्रीवियस नोट्स आपको मिल गए हैं ऑलरेडी, उतना वो आप पढ़ लीजिए। और कोशिश तो है कि मतलब इस वीकेंड मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ढीली रही, थोड़ा फटीग रहा, उस चक्कर में नहीं बन पाए हैं। बट मैं बैठ के एक दिन वो सारे ही नोट्स आपको एक साथ ही मिल जाएंगे फिर। तो हद से भी हद, मतलब बिल्कुल डेडलाइन में लेके चलूँ अगर, तो इस संडे से पहले, इस संडे तक, मतलब नेक्स्ट वीक जो है आपको नोट्स मिल जाने चाहिए। हो सकता है इन बिटवीन आपको एक दो नोट्स मिल जाए, बट मैं अभी कमिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो फिर चीज़ पूरी ना हो तो अच्छा नहीं लगता बार बार। ठीक है ना। तो इस वीक आप और थोड़ा सा, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, आप सभी को पता ही है ना। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। या नहीं किया था कि जीन प्याजे का मानना है कि नॉलेज कैसे होती है कंस्ट्रक्ट, बच्चे की एक्टिविटी करके, मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा। वाइगॉस्की कहेंगे, वाइगॉस्की की थियोरी इनके बाद जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और अब विजिबल बिहेवियरल चेंज, ये व्यवहारवादी लोग कहेंगे, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है। इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि इनेट होता है जो ज्ञान है वो आंतरिक ही है और एक्वायर करने की जरूरत नहीं होती, नहीं, एक्टिविटी बच्चे को करनी होती है। तो जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा, नन्हा वैज्ञानिक है, को कंस्ट्रक्ट करेगा, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है बच्चा, ऐसा प्याजे कहते हैं। और ये बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कोई बात नहीं स्मिता, जिन्होंने आज भी एडमिशन लिया है उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते ही हैं। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है कि वो ज्ञान के निर्माण में हेरिडिटी को भी महत्व देते हैं कि हेरिडिटरी क्षमताओं के कारण हमारी एज के साथ समझ बेहतर होती है और हम एक्टिविटी करते हैं, तब जाकर के हम ज्ञान को निर्मित कर पाते हैं। ये है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। बात ठीक है या नहीं है ये बता दो। ठीक, चलिए खैर आते हैं। ये 4 फैक्टर्स थे जिन पे हमने चर्चा की थी। इक्विलिब्रेशन पे बात हो रही थी। MESE से आपको याद रखना है, M फॉर मैचुरेशन, जिसका मतलब है हेरिडिटी या जेनेटिक्स, के इनका भी रोल है ज्ञान के निर्माण में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। दूसरी चीज है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को अनुभव या एक्टिविटी यानी सक्रियता भी आप कह सकते हो। एस फॉर सोशल एक्सपीरियंस या सोशल एक्टिविटी यानी सामाजिक अनुभव या सामाजिक क्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। और इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन देखो इन्होंने सोशल एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया है, बट इंपॉर्टेंट माना है। आशीष कह रहे हैं ये कब पढ़ा दिया? लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास जो हुई थी थर्सडे को, फ्राइडे आपका ऑफ था, सैटरडे संडे ऑफ ही होता है, तो तब हमने ये डिस्कस किया था। एक बार प्रीवियस लेक्चर देखना, रिकॉर्डेड होगा आपके बैच में, ठीक है ना। बहुत टाइम लगा सब रिकॉर्डेड क्लास देखने में, साक्षी कह रही है। हाँ कोई बात नहीं, अभी समय है आपके पास। इक्विलिब्रेशन बोले तो संतुलन। वैसे भी नई वैकेंसी अभी कोई आनी नहीं है जब तक ये चुनाव का दौर रहेगा, और सीटेट का एग्जाम भी बहुत आगे है अभी, तो टेंशन नहीं है, आप आराम से टाइम देके जो है देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया में कई चीजें थी जिसपे हमने बात की थी, मैं आपको याद दिला दूं। संतुलन, संतुलन क्या है? जो हमारे दिमाग में है और जो दुनिया में है उसको बैलेंस में रखना। इसमें ये पूरी अपनी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान का निर्माण होगा। ये संतुलन की प्रक्रिया में दो चीजें आती हैं। एक है अडेप्टेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप एक अलमारी में अपने कपड़े, शर्ट अलग रखेंगे, पैंट अलग रखेंगे, टाई अलग रखेंगे, या सूट सलवार अलग रख रहे हैं, साड़ी अलग रख रहे हैं, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही आपका ब्रेन अलग अलग चीजों को, कि CDP के कॉन्सेप्ट एक आपके सेंटर एक बॉक्स में है, ऐसे ही स्कीमा जिसको हम कहते हैं। तो ब्रेन में जो स्कीमा है आपका, स्कीमा पे अभी हम आएंगे कि क्या है। तो इक्विलिब्रेशन क्या है? संतुलन दिमाग में और जो दुनिया में है, यानी पेन मैंने देखा और मेरे दिमाग में पेन की डेफिनेशन है, तो ये दोनों चीजें इक्वल हो गई। जो एनवायरमेंट में देखा, जो दिमाग में फीडेड था, दोनों बराबरी में है, संतुलन में है। दूसरी प्रक्रिया थी अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन यानी आप कैसे एनवायरमेंट के साथ अनुकूलन करते हैं, अडेप्ट करते हैं। हम कहते हैं सर्दियां आती हैं तो हम कोट पहन लेते हैं, गर्मियां आती हैं तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट फूड खाते हैं, पानी की मात्रा ज्यादा कर देते हैं, जूसेस लेते हैं, सर्दियों में हम गर्म चीजों का, गर्म पेय पदार्थ जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है? अडेप्टेशन है, कि हम कैसे अडेप्ट करते हैं दुनिया में। अडेप्ट करने की जो प्रक्रिया, अब ये दिमाग का अडेप्टेशन है, तो इसमें दो चीजें हैं। एक है एसिमिलेशन जिसको आत्मसातीकरण कहते हैं, और दूसरा है एकोमोडेशन जिसको समायोजन कहते हैं। डेफर्ड इमिटेशन क्या है ये पूछ रहा है कोई। पहले थियरी पूरी तो होने दो, स्टेजेस में आएगी कहानी। जो हमें 10वें दिन पढ़ना है या तीसरे दिन पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना।
क्यों टेंशन ले रहे हो? जब पियाजे की थियरी हो जाए और आपको लगे कि डेफर्ड इमिटेशन नहीं पता, तब तो दिक्कत है ना? तो जब ये दिक्कत है ही नहीं, यहां पे अभी चैप्टर चल रहा है, सीक्वेंस में सब कुछ पता लगेगा, ऐसा थोड़ी जो जरूरी आपको बताया नहीं जाएगा। तो अब हमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को समझने से पहले एक चीज है जिसको पढ़ना है, वो है स्कीमा। स्कीमा क्या है भाई? स्कीमा SCHEMA, स्कीमा, ठीक, हिंदी में स्कीमा ऐसे लिखेंगे। स्कीम्स भी कई लोग कह देते हैं, लगभग बात आपको सेम ही माननी है। स्कीम्स मतलब ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर हम बहुवचन और एक वचन वाली बात है, बाकी कोई खास अंतर है नहीं, ठीक है नंदिनी? तो अगर हम देखें जो स्कीमा है वो क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिस पे पियाजे ने बात की है। सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, यानी मानसिक संरचनाओं का एक समूह है। मानसिक संरचनाओं का एक समूह है। जैसे ये जो पेन स्टैंड है, इसमें कुछ पेन रखे हुए हैं, तो ये क्या हो गया? समूह हो गया कुछ पेन्स का, ठीक है? तो ये पेन स्टैंड क्या है भाई? एक समूह हो गया कुछ पेन्स का। तो उसी तरह से जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी तो कहीं होते होंगे। जहां होते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? स्कीमा कह रहे हैं। तो मेंटल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं, सीमा, सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, मानसिक संरचनाओं का एक समूह, मानसिक संरचनाओं का एक समूह, मेंटल स्ट्रक्चर्स का एक समूह। मानसिक संरचनाएं दिमाग में होती हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है ये हिमांशी हैं, क्या पढ़ाती हैं? सीडीपी पढ़ाती हैं। ये आपके दिमाग में एक स्कीमा होगा इस चीज का, सीडीपी का, सीडीपी के टीचर्स का, सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स का, तो एक मेंटल स्ट्रक्चर्स का समूह होगा, है ना? आपको पता है सब्जी में नमक डालेंगे, आप क्या नहीं डालेंगे? चीनी नहीं डालेंगे, शुगर नहीं डालेंगे, दूध में शुगर डालेंगे, नमक नहीं डालेंगे। कैसे पता है? क्योंकि आपके स्कीमा में फीडेड है वो चीज, एडिड है वो चीज। जैसे आप नंबर फोन में फीड कर लेते हैं, फोन का भी अपना एक स्कीमा है, एक स्टोरेज है, तो उसी तरह से ब्रेन की भी एक स्टोरेज है, ब्रेन का भी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा है एक तरह से जो आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, ठीक है? स्कीमा मान लीजिए आप, ये आपका ब्रेन है, बहुत ही अजीब ब्रेन में बना दूंगी, इसलिए एक सर्कल ही मान लेते हैं। आपको पता ही है मेरी ड्राइंग तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है, आपको पता ही है। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को भी यहां छोड़ दें, सिंपल हमने ब्रेन ले लिया कंप्लीट। अब इस ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, स्टोर्ड नॉलेज होगी, है ना? यही स्कीमा है कि जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, यानी फीडेड जो भी इंफॉर्मेशन है, या हम कहें जो भी आपने इकट्ठा करके रखा है दिमाग में, या इसको हम क्या कह सकते हैं? एग्जिस्टिंग नॉलेज है। स्कीमा क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज बोले तो यानी जो आपका वर्तमान ज्ञान है, क्या कह सकते हैं इसको? वर्तमान ज्ञान, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, वर्तमान ज्ञान। और क्या कह सकते हैं इसको? मेंटल स्ट्रक्चर्स, मानसिक संरचनाएं बनी हुई हैं दिमाग में, मेंटल स्ट्रक्चर्स यानी मानसिक संरचनाएं। बात ठीक है या नहीं है? मानसिक संरचनाएं, मानसिक संरचनाएं, मेंटल स्ट्रक्चर्स, बात ठीक है। और क्या कह सकते हैं? जो प्रीवियस नॉलेज है आपकी, प्रीवियस नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, जिसमें आप नया ऐड भी करते रहते हैं, जिसको हम कहेंगे क्या? पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन यानी एकत्रित सूचनाएं, एकत्रित सूचनाएं, एकत्रित सूचनाएं। बात ठीक है या नहीं? जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में फीडेड है, बात ठीक है भाई? प्रीवियस नॉलेज या एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आज वर्तमान ज्ञान है, जो भी आप जानते हैं, वो सब स्कीमा में आ जाएगा। इसको हम क्या कह दे रहे हैं? स्कीमा कह दे रहे हैं। जो हमारे ब्रेन में ये सब चीजें एडेड हैं, फीडेड हैं, जो आप इसको कहना चाहें, स्कीमा हम कह सकते हैं इस चीज को। स्कीमा, 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 ठीक है? क्लियर बात है? क्लियर है? हाँ, जब भी मौका मिले प्रज्ञा, रात को, सुबह में, ठीक है ना? तो ये हो गया प्रीवियस नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी आपके दिमाग में फीडेड है, वो सब आपका स्कीमा है ना भाई? फोन में जो भी चीजें फीडेड हैं, एक कंप्यूटर में जो भी चीजें फीडेड है, वो उसका स्कीमा है, वो उसकी स्टोरेज है। ऐसे ही आपके ब्रेन में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चीजें स्टोर्ड होती हैं। मेमोरी कह सकते हो, मेमोरी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी है इसमें, है ना? पूरा टोटल ऑल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं मेमोरी हो सकता है आपको किसी एक नंबर की मेमोरी हो, 9599161025,
है ना, लेट्स रन का नंबर है, चलता नहीं है, बस कभी कभार एक्टिव रहता है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ये क्या है, ये सेव्ड नॉलेज है, इसमें इंफॉर्मेशन भी होगी, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी होगी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, सिर्फ मेमोरी नहीं है कि बस रिकॉल कर लिया, आपकी समझ भी, स्टोर्ड समझ भी है इसके अंदर, ठीक। तो ये सारी बातें स्कीमा में आ जाती हैं। इस ऐसे ब्रेन में हमारी स्कीम्स बनी होती हैं, रिलेशनशिप की अलग, आपसे पूछे आपके एक्स के बारे में, है ना, आपसे पूछे आपके भाई बहन के बारे में, तो वो स्कीमा में फीडेड है ना। आप किसी चीज को देख के पहचान भी पा रहे हैं, इसका मतलब एक बॉल को देख के बॉल कह पा रहे हैं, इसका मतलब आपके स्कीमा में वो एडेड है ना, इस बॉल को आप बॉल कह पा रहे हैं, दैट मीन्स ये इट इज एडेड इन योर स्कीमा। नहीं तो आप पूछेंगे क्या है ये, है ना, फिर आप ऐड करेंगे उसको, या पुराना कुछ गलत होगा तो उसको चेंज करेंगे। अब इस स्कीमा को अपडेट करने के दो तरीके होते हैं, है ना, इसको पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं के छोटे छोटे पैकेट बने हुए हैं दिमाग में, छोटे, इनको हम स्कीम्स कह रहे हैं। बात ठीक है या नहीं, क्लियर है बात? तो स्कीमा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर है, नॉलेज की जो संरचनाएं दिमाग में बनी हुई हैं वो आपकी स्कीमा कहलाते हैं। अब ये स्कीमा दो तरीके से अपडेट होता है ना, अडेप्टेशन के माध्यम से। अडेप्टेशन में दो चीजें हैं, स्कीमा अपडेट होगा एसिमिलेशन या एकोमोडेशन, यानी कुछ नया ऐड करके या पुराने में कुछ चेंज लाके, है ना, कुछ नया ऐड करके या पुराने में कुछ चेंजेस ला करके, ठीक है ना। हार्ड कॉपी का भी ऑप्शन देना नोट्स में, नोट्स को लेके एक बुक आएगी प्रॉपर, दो बुक्स आएंगी एक्चुअली, एक बड़े बैच की और एक सीटेट के लेवल पे। थोड़ा समय रुक जाओ, मुझे भी थोड़ा सा समय दो, मैं आज ही वैसे कोशिश करूंगी कि इस पे बैठ के काम कर पाऊं कुछ हद तक, ठीक है ना। टेंशन ना लो, हमारा सिलेबस बहुत स्पीड में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझते जाओ चीजों को, नोट्स भी मिल जाएंगे, उससे रिवीजन हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है ना। तो अगर हम देखें स्कीमा की बात करें, तो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी हम ज्ञान को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, अपडेट करेंगे किसके माध्यम से, एसिमुलेट करके और एकोमोडेट करके, आत्मसात करके या समायोजन करके, ठीक। तो ज्ञान की संगठित संरचना को स्कीमा कहते हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ब्रेन में चीजें सेट है, नहीं तो भूल जाएंगे आप, है ना। तो ये क्या है, स्कीमा है। आपने देखा किसी का नाम काजल है और आपने उसको कोमल कह दिया, तो कुछ गड़बड़ हुई है स्कीमा में, ऐड ठीक से नहीं हुआ, अडेप्ट करने की जरूरत है ना। तो ये सब चीजें हम समझेंगे, ये सब हम ब्रेन में ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान को जब हम एक संगठित फॉर्म में ब्रेन में फीड करके रखते हैं, जब जिसकी जरूरत हो वो काम आ पाए, तो कहां स्टोर हो रही है उसको स्कीमा कह रहे हैं, उस स्टोर्ड प्लेस को, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे मैंने कल परसों आपको मीनिंग मेकिंग और ये सब बताया था कि पियाजे की थियोरी में या कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे बच्चे को एक्टिव रखना, मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण कर पाए, बच्चा सक्रिय है ना, बच्चा जो है टीचर फैसिलिटेटर है ना, एक्टिविटी करके सीखेगा, वो लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, ये सारी बातें। कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी हैं, वो पॉजिटिव वर्ड्स थे जो पियाजे की थियोरी को लेकर के हमने डिस्कस किए थे। अब हम नेगेटिव वर्ड को भी कुछ डिस्कस करेंगे जो नेगेटिव हैं, जिनको पियाजे कभी भी यूज नहीं करेंगे अपने एक्टिविटी में। जहां भी पियाजे दिखे और आपको दिखे, रिवॉर्ड की बात पियाजे नहीं करते हैं कि पुरस्कार दे दो बच्चे को, पनिशमेंट दे दो बच्चे को, दंड दे दो, ना वो पुरस्कार की बात करते, ना वो दंड की बात करते, ना ड्रिल एंड रेपिटेशन कि बार बार दोहराव, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये रट्टा लगवाया जाता है, हमें ये नहीं समझाया जाता कि ये बना कैसे, है ना। तो दोहराव पे या ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे, जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं स्कूल में, वो महत्वपूर्ण नहीं है एज पर पियाजे, ठीक है। अगर किसी ने पहली क्लास नहीं ली है, आज समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। मेमोराइजिंग यानी, क्योंकि इससे पहली क्लास जो हुई थी पियाजे की ही थियरी की, वो एक बार देख लेना जाके, फिर इसको देखना। मेमोराइजिंग यानी याद करना, है ना, रट्टे लगवाना, इसको पियाजे महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे इनमें से किसी भी चीज को, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। पैसिव है, बच्चा निष्क्रिय है। रोट लर्निंग यानी रटंत विद्या, 2 प्रकार से लर्निंग होती है, एक रोट लर्निंग है जिसको हम रट कर सीखना कह रहे हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, एक है मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थ निर्माण। तो पियाजे अर्थ निर्माण पे ध्यान देंगे, ना कि बच्चे को पैसिव रखने पे। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये एक आपका क्वेश्चन है, इसको एक बार आप पढ़ लो, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, फिर हम आएंगे एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, यानी आपका स्कीमा अपडेट कैसे होता है, किन 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से, और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। According to Piaget theory, which one out of the following will not influence one's cognitive development? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कौन सा एक तत्व प्रभावित नहीं करेगा? संज्ञानात्मक विकास यानी उसके दिमाग का विकास, है ना, ज्ञान के निर्माण में। आप स्कीमा चेंज होता रहेगा, अडेप्ट करते रहेंगे आप, ऐसा थोड़ी फिक्स्ड है कोई इंफॉर्मेशन, कोई इनेट थोड़ी है ये चीज के आंतरिक रूप से क्रिएट करते हो आप स्कीमा दुनिया में आने के बाद। कुछ चीजें आपके स्कीमा में प्री एग्जिस्टिंग होती हैं, जैसे बच्चे में कुछ वो रिफ्लेक्सेस ही होते हैं एक तरह से, कि हमारे अंदर स्कीमा होता है सकिंग का,
यानी बच्चे को दूध पीना कोई आप सिखाते थोड़ी, बाहर से थोड़ी सीखता है वो टीवी देख के, वो इंस्टिंक्टिवली सीख लेता है। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है एक, कि आप बच्चे को ऐसे करेंगे तो वो ऐसे करेगा, उसके पैर के बीच में अगर आप ऐसे उंगली लगाएंगे तो वो ऐसे करेगा। ये कुछ स्कीमाज हैं जो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं, क्योंकि ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के काम आते हैं, सर्वाइवल स्कीमा है। उसके अलावा तो हम ऐड ही करते हैं चीजें, है ना, चाहे वो भाषा हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है जी। पिछली क्लास वीडियो नहीं है? अरे ऐसा कैसे नहीं है वीडियो। कौन से बैच में हो? देखिएगा, समझेंगे अभी, रो मत अमीषा। पिछली क्लास नहीं देखी है क्या? देखो, समझते हैं। अब आपको पता है MESE, MESE ये 4 फैक्टर्स हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। आपको पता है एक्टिविटी की बात हुई है, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस की बात हुई है, मैचुरेशन की बात हुई है, यहां लैंग्वेज आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है इन्होंने लैंग्वेज को महत्व नहीं दिया, बट इन 4 फैक्टर्स में ये शामिल नहीं है। इन 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज शामिल नहीं है। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस को एक्टिविटी कह सकते हैं, मैचुरेशन एज इट इज लिखा है, सोशल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, और इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन यहां है नहीं, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं आती, है ना। वैसे लैंग्वेज महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं महत्व दिया है, तो इसलिए भाषा हो जाएगी यहाँ पे। वापस से चलते हैं, समझते हैं अपना एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को, और फिर पियाजे की 4 स्टेजेस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, यानी जो बच्चे की एक्टिविटी पे ही फोकस्ड रहे, कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा। डेवलपमेंट पियाजे के अनुसार क्या है? असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। इस पे भी क्वेश्चन कराया था आपको कि एक एक स्टेज में, कि जन्म से 2 वर्ष में इतना होगा, फिर 7 वर्ष तक कितना होगा, 11 तक कितना होगा, 15 तक कितना होगा, यानी स्टेजेस में बांट दिया है। जो स्टेजेस में बांट देगा विकास को, वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगी, यानी असतत हो जाएगी। बात ठीक है या नहीं? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी हेरिडिटी से हम ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता हमारे अंदर होती है, यानी हेरिडिटी या जेनेटिक्स से हमें महत्व एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी मिलती है ज्ञान को सृजित करने की। ज्ञान को सृजित कैसे किया जाता है, इसी को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रिवीजन के तौर पे मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या है, और फिर जो 4 स्टेजेस हैं उन पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है बात? चलिए आते हैं, अब ये है कहानी एसिमिलेशन की। ये 4 फैक्टर्स हम कर चुके हैं, मैचुरेशन यानी परिपक्वता, एक्सपीरियंस यानी अनुभव या एक्टिविटी यानी सक्रियता, सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन। ठीक, अब हमने बात की कि स्कीमा अपडेट कैसे होगा। स्कीमा अपडेट होगा आपके एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया से। ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया से। एसिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं, तो ये स्कीमा अपडेट हो रहा है किसके माध्यम से? इन 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से। एक है एसिमिलेशन, जिसको हम आत्मसातीकरण कहते हैं। आत्मसातीकरण, ये देख लेना, आत्मसातीकरण या आत्मसात करना। और एकोमोडेशन दूसरी प्रक्रिया है, जिसको हम समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन, समायोजन। ठीक है जी। अगर हम देखेंगे एसिमिलेशन को, यानी चीजों को ऐड करना, एसिमिलेट करना। एकोमोडेशन में हम हालांकि चेंज दोनों ही प्रक्रियाओं में होता है, चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं प्रीवियस ब्रेन के स्ट्रक्चर को, एडजस्ट करते हैं। ये वर्ड डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है ना, एडजस्ट करते हैं प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब ये कहानी क्या है समझते हैं एक एक करके, नहीं तो आपके सर में हो जाएगा दर्द, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक बन जाता है कई बार। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को समझते हैं। एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना, आत्मसात करना। ठीक है, आत्मसात करना में क्या है? ये आपका मान लीजिए स्कीमा है। बच्चे को बताया गया बेटा ये पेन है, बच्चे ने कहा ठीक है पेन है। बच्चे को बताया गया कुछ और, ये काऊ का स्कीमा है, ठीक है काऊ का स्कीमा है। ठीक, यानी गाय को वो पहचान लेगा। बच्चे को बताते हैं ये पापा हैं, वो कहेगा हाँ पापा हैं। ठीक है ना, बच्चे को बताया जा रहा है ये दादी हैं, मम्मा हैं, बच्चे ने मान लिया हाँ दादी है, मम्मा है। ये पानी है, मम कहते हैं इसको, तो बच्चा कह लेगा हाँ जी ये तो वाटर है। ठीक, यानी स्कीमा में आप ऐड कर रहे हो कुछ, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है आपका, यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा यानी जो ऑलरेडी एक स्कीमा है, उसमें आप जब कुछ ऐड कर रहे हो, तो एडिंग समथिंग न्यू, एडिंग समथिंग
न्यू इनटू द existing or previous schema is known as assimilation यानी आत्मसात करना, assimilation। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, क्लियर हो जाएगा। यानी आपको कहा गया बेटा ये हेलीकॉप्टर है, आपने कहा ठीक है। आपको दिखाया गया डॉग, आपने कहा ठीक है डॉग है। एडिशन कर लिया आपने, एक्स्ट्रा नॉलेज का ऐड कर लिया अपने ब्रेन में, अपने स्कीमा में। ठीक है, ब्रेन का ताल्लुक यहां स्कीमा से हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, आपने कर लिया ऐड, क्लियर है बात। अब क्या होगा, अब कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्ची है सीता नाम की, जो दाल और चावल को मिक्स करके खाना सीख गई है। अब वो क्या करेगी, दाल चावल को मिक्स करेगी और खाने लगेगी। इसमें क्या किया है, ये एसिमिलेशन है क्या एकोमोडेशन है? तो ये सिंपल एसिमिलेशन है, क्योंकि दाल चावल मिक्स करके खाना सीखा है। दाल चावल के बारे में पता था, अब मिक्स करके खाना सीखा है हाथ से। ठीक, अगर हम देखते हैं यहां, देखो यूट्यूब से अगर आप नहीं भी देख रहे हो इस क्लास के बाद तो चल जाएगा, बट इट्स बेटर कि आप देख लें, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बुरी नहीं होगी कभी भी। ठीक है ना। ठीक है ओम प्रकाश, मैं बोल दूंगी एक बार। और किसी टीचर से कोई समस्या? नहीं, अगले वीक तक मिल जाएंगे देवेंद्र, उससे अगले वीक नहीं मिलेंगे नोट्स, चाहे मुझे ऑफ करके आपके नोट्स ही देने हो। और कोशिश तो रही उससे पहले मिल जाए, बट मैं कमिट नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना। अब आपके सामने एक चीज आती है एकोमोडेशन। ये हमने कह दिया ठीक है, प्रीवियस नॉलेज में पूर्व ज्ञान, ये हिंदी में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ नोट्स में। पूर्व ज्ञान में कुछ आपने ऐड कर लिया, जो वर्तमान ज्ञान है आपका उसमें आपने कुछ जोड़ लिया, वो है एसिमिलेशन, आत्मसात कर लिया, अंदर भर लिया आपने। अब आती है एकोमोडेशन की बात, जिसको हम समायोजन कहते हैं। एकोमोडेशन यानी समायोजन। समायोजन में आप क्या करते हैं, बच्चे ने डॉग का स्कीमा था उसके पास, उसे पता था ये कुत्ता है। एक थोड़ी सी बड़ी बिल्ली आई, कुत्ते के बारे में बताया गया था, इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है ना, ये सब बताया गया था। अब एक कैट देखी उसने, और उसको लगा कि यार इसके भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है ना, तो उसने इस कैट को डॉग बुला लिया। अब क्या हुआ इस स्थिति में, किसी ने कहा बेटा ये डॉग नहीं है, कैट है। अब उसके दिमाग में क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, है ना, जिसको हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, कि जो उसके दिमाग में तो फीडेड था ये तो डॉग है, इसकी 2 पूंछ है, एक पूंछ है, 4 टांगे हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है ना। अब क्या होगा, अब उसको अपने प्रीवियस स्कीमा को, जो उसका डॉग का स्कीमा था, जो उसका पूर्व स्कीमा था, प्रीवियस स्कीमा को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। प्रीवियस स्कीमा को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी इंफॉर्मेशन से मैच नहीं हो पा रही है चीज। तो उसको प्रीवियस स्कीमा को या तो वो चेंज करेगा, या तो वो मॉडिफाई करेगा, नया स्कीमा बनाएगा। अगर कैट का नहीं है, कैट का स्कीमा है, तो उसमें ऐड कर लेगा, मॉडिफाई करेगा, एडजस्ट करेगा ब्रेन में। ठीक है ना। ये सारे वर्ड जनरली किसके लिए यूज होते हैं, एकोमोडेशन के लिए। ठीक, हालांकि मैं आपको बता दूं बहुत क्लियरली कि चेंज मतलब परिवर्तन, चाहे एसिमुलेट करो आप, चाहे एकोमोडेट करो, परिवर्तन तो होगा ही, चेंज तो होगा ही। तो उस केस में आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होता है। एडजस्टिंग टू द एनवायरमेंट, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एकोमोडेट करना है, कि आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एडजस्ट अगर आप नहीं करेंगे, सर्दियों में गर्मी के कपड़े थोड़ी पहनते हैं, तो एडजस्ट कर रहे हैं ना मौसम के हिसाब से, उसी हिसाब से एकोमोडेशन। या तो आप नया स्कीमा बनाएंगे इस इम्बैलेंस के कारण, या फिर पुराने स्कीमा में चेंज लाएंगे, अडेप्ट करेंगे। ये दोनों इसीलिए अडेप्टेशन की प्रक्रिया में आ रहे हैं, एडजस्ट करना। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया में आत्मसात करना यानी एसिमुलेट करना, और एकोमोडेट करना, दोनों आ रहे हैं। हाँ, प्रीवियस नॉलेज को चेंज तो देखो दोनों ही केस में होगा चेंज, ये बहुत ही माइन्यूट बात है। अगर आप कीवर्ड से याद रखना चाहते हैं तो बेशक रख लीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा। देखो, चेंज अगर हुआ है प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया ऐड करने की वजह से, तो वो एसिमुलेशन है। लेकिन चेंज हुआ है क्योंकि आपने नया ऐड ना करके कुछ मॉडिफाई किया है, तब भी तो स्कीमा में चेंज आएगा। भाई ये मान लो ये स्कीमा है, इसमें मैंने दाल का स्कीमा ऐड किया, तब भी चेंज आया, चाहे एसिमुलेशन है। मैंने कुछ चेंज किया, पुराना स्कीमा कैट से डॉग बनाया, एकोमोडेशन हुआ, लेकिन चेंज तो इस ब्रेन में तो चेंज हुआ, इस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन में तो चेंज हुआ, है ना। भाई अगर मैं इसको ऐसे देखो
कि मैंने नया नंबर सेव किया किसी का, मान लीजिए मेरी मदर का नंबर सेव है मॉम के नाम से, माँ के नाम से, ठीक है। आपने, मम्मी ने कल नया नंबर लिया और मैंने क्या किया, अब मैंने मम्मी का नया नंबर, पहली बात तो मैंने मम्मी का नंबर जब सेव किया होगा तो इस फोन के स्कीमा में चेंज आया होगा, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन में, तो चेंज तो तब भी हुआ है। वो क्या है, एसिमुलेशन है। मैंने एग्जिस्टिंग जो कॉन्टेक्ट्स थे ऐड कर लिया। मैंने मम्मी का एक और नंबर, पुराना नंबर हटा के एक और नंबर ऐड कर लिया, इसको हम एकोमोडेशन कह रहे हैं। तब भी चेंज तो आया स्कीमा में, तो दोनों ही केसेस में चेंज आएगा। जो आपका स्कीमा है उसमें मॉडिफिकेशन तो दोनों ही केसेस में होगा, लेकिन ये कीवर्ड हैं जो एकोमोडेशन के केस में ज्यादा यूज होते हैं। बाकी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही जवाब देना है। जब आप एडजस्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना, चेंज कर रहे हैं, तो ये सब एकोमोडेशन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को आपने बताया ये बेटा बर्ड होती है, चिड़िया, ठीक है, उड़ती है आसमान में, ये वो। उसने अगली बार बर्ड को देखा, उसने कहा हाँ बर्ड है, यानी इक्विलिब्रेशन में है। जो उसके दिमाग में है, जो उसने बाहर देखा, दोनों संतुलन में है। ठीक, ऐड कर लिया था उसने स्कीमा में, बर्ड का स्कीमा है। अब अगली बार उसने हेलीकॉप्टर देखा, उसे लगी बर्ड जैसी, हेलीकॉप्टर देखा, बर्ड लगी उसे, लेकिन किसी ने कहा ये तो बर्ड नहीं है। फिर आप उसको मतलब समझाएंगे, तो या तो वो हेलीकॉप्टर का नया स्कीमा बनाएगा या फिर पुराने में चेंज करेगा, यानी एकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पुरानी स्कीमा में फीडेड था, एसिमुलेटेड था, वो काम नहीं कर रहा। नया स्कीमा बनाएगा या चेंज करेगा तो एकोमोडेट करेगा। जब सिंपल ऐड करने की बात हो तो एसिमुलेशन, और जब चेंज की बात हो, अडेप्टेशन की बात हो, एकोमोडेशन की बात हो, एडजस्टमेंट की बात हो, मॉडिफिकेशन की बात हो, तो हम अपने स्कीमा में जब मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो एकोमोडेट कर रहे हैं। ऐड कर ले रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ, तो एसिमुलेट। मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो एकोमोडेशन। ठीक, क्लियर है? ठीक है। हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा, कैसी बात कर रहे हो, प्रिंट निकलवा लेना, वो अलग से बुक आएगी। फिर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है साक्षी, है? इतनी अच्छी क्लासेस आपको मिल रही हैं, 1000 रुपए में क्या क्या चाहिए। देखो एक बार, हमारी टीम की भी सैलरीज जाती हैं यार। देखो इधर आ जाओ, फिर वो बैच की फीस जो है, मे भी कल को ऐसा हो भी जाए, आज तक तो ऐसा नहीं है। हाँ, क्लियर है? न्यू स्कीमा कॉल्ड एसिमुलेशन नहीं, नया स्कीमा हमेशा नहीं है, नया स्कीमा एकोमोडेशन में भी बनता है। ऑलरेडी जो स्कीमा है उसमें जब आपने ऐड कर लिया कुछ, तो वो एसिमुलेशन है। जब आपको कई बार नया, क्योंकि प्रीवियस स्कीमा काम नहीं कर रहा, तब नया स्कीमा बना रहे हैं, तो वो एकोमोडेशन है, या उसमें चेंजेस ला रहे हैं तो भी। मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस, हाँ एकोमोडेशन। हाँ, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे हैं, एकोमोडेशन में कह सकते हैं, और उसमें आप ऐड कर रहे हैं एसिमुलेशन में। अब देखना, एक चीज समझना, अगर मैं बात करूं यहां एसिमुलेशन, आपने क्या किया, आपने कैट का स्कीमा अपने दिमाग में या डॉग का स्कीमा अपने दिमाग में ऐड किया हुआ है बच्चे के, ये डॉग क्या होता है। अगली बार उसने डॉग को देखा, कहा डॉग है ये तो, पापा देखो डॉग, मम्मी देखो डॉग या बर्ड, तो ब्रेन एसिमुलेट किया हुआ है, ऐड किया हुआ है ब्रेन में। अब जब उसने डॉग को देख के डॉग कहा, यानी जो दिमाग में एसिमुलेटेड था, संतुलन में था दिमाग में, जो दिमाग में एडेड था, और जो बाहर देखा उसने डॉग, वो दोनों संतुलन में, इक्विलिब्रेशन में, बैलेंस में है। तो दिमाग में क्या हुआ, बैलेंस है। यानी नहीं, वो अभी विशाखा अवॉइड करो उसको, केवीएस दे सकते हो हर्षिता 30 के बाद भी। तो इक्विलिब्रेशन यानी जो दिमाग में था उसके डॉग का स्कीमा, उसने एनवायरमेंट में देखा अपने और कहा डॉग, दोनों बैलेंस में है। जो कॉग्निशन यानी जो स्कीमा था और जो एनवायरमेंट में देखा, दोनों संतुलन में है, बैलेंस में है। अब एक नई सिचुएशन आती है, उसने कैट को देखा, और कैट को देख करके जब उसने डॉग कहा तो ये बात मैच नहीं हुई। किसी ने कहा बेटा ये तो कैट नहीं है, क्योंकि, या कैट, जब डॉग ने भौंक के दिखाया और कैट अलग आवाज निकाल रही है, फिर उसको कंफ्यूजन हुआ, यार ये तो कैट नहीं है, ये तो कुछ और है ना। जैसे आप नमक और चीनी को अगर मान ले, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो पाउडर की फॉर्म में है तो, ठीक है ना, फिर आप टेस्ट करते हैं तब पता लगाते हैं। तो क्या होगा, डॉग को जब कैट कहा और किसी ने कहा कि बेटा ये कैट, ये डॉग नहीं है, ये कैट है। अब ये नई सिचुएशन है, बच्चे को नहीं समझ आ रहा है क्या है, ब्रेन चला गया उसका इम्बैलेंस में, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। इस इम्बैलेंस को, इस असंतुलन को डिस इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम में डिस लगा दिया, डिस इक्विलिब्रियम हो गया कि अब दिमाग बैलेंस में नहीं है, जो दिमाग में था और जो दुनिया में था वो बैलेंस में नहीं है, दोनों अलग अलग जा रहे हैं।
इसको हम अब क्या करना पड़ेगा, उसको डिसइक्विलिब्रियम हो गया, अब उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा, पुराने स्कीमा में चेंज लाना पड़ेगा। एक डॉग का स्कीमा या तो नया बनाएगा वो कैट का स्कीमा, या फिर जो कैट का स्कीमा होगा उसमें ऐड करेगा, समायोजन करेगा। समझ में आई बात या नहीं आई ये बताओ मुझे। अगर समझ में आई तो बताओ, नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा बताती हूँ। बताओ फटाफट से। ठीक है कोमल, फटाफट बताओ। पीडीएफ तो मिलेगा ही ऑफ कोर्स यार, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा, पीडीएफ तो भर भर के मिले हुए हैं आपको बैचेस में। बताओ फटाफट। कोई कह रहा है, अर्चना कह रही है आपकी क्लास में कभी डांट नहीं पड़ती कोई क्वेश्चन पूछने के बाद? क्यों पड़ेगी यार, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने थोड़ी आती हूँ मैं यहाँ। देखो एक बार बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। समझ में आ गया? अभी टाइम लगेगा कुंदन बुकान में, अभी आप नोट से पढ़िए। हाँ समझ में आया, समझ में आया, आ गया आ गया, नहीं आया कोई कह रहा है मधु, दोबारा समझा दो श्रेया कह रहे हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है पहली बार में, जब 2-4 बार आप पढ़ लेते हैं इसको। संतुलन वाला समझा दो। एसिमिलेशन मीन्स जो पहले से है, और एकोमोडेशन जब हम प्रीवियस नॉलेज में कुछ चेंज कर रहे हैं या नया ऐड कर रहे हैं। हाँ जो यार बिल्कुल सही है बात। थोड़ा समझ नहीं आया, एक बार और बता दो। चलो मैं बताती हूँ। समझ आ गई मैम, नव्या कह रही है। हाँ तीशा कह सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूबी कह रही हैं आप समझाएं और समझना है, बहुत बढ़िया। नहीं फिर भी समझ लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक बन ही जाता है। जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उनको तो लगता ही है कि पता नहीं क्या क्या बता दिया एक साथ, है ना, क्योंकि 2 + 2 4 नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया हर्षित। चलो भाई ठीक है, क्लास के टाइम अभी 7 बजे हो गया कुछ दिनों तक, जब तक आपकी कंबाइंड चलेगी क्लास। देखो अगर हम बात करें, कोशिश रहेगी उसके बाद भी, अगर हम बात करें आ गया समझ। देखो दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं, डोंट वरी। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, डोंट वरी। एसिमिलेशन है, ऐड किया आपने, आपको दाल और चावल के बारे में पता था, दोनों को मिक्स करके खाना सीख लिया। दाल जैसी कोई डिश देखी बट वो निकली कुछ और, अब आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, भैया ये दाल नहीं है, ये तो कुछ अजीब सी ही डिश है। ठीक, नई सिचुएशन आने पे दाल को देखा अगली बार, दाल दिमाग में जो दाल का कॉन्सेप्ट था बाहर जो है बराबर है। नई सिचुएशन आई, दाल जैसी कोई चीज देखी बट मान लो वो नॉनवेज निकला, कुछ और निकला, तो दिमाग में क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम कि यार ये क्या आफत है, ये क्या चीज है पता नहीं। फिर आप चेंज करेंगे कि अच्छा दाल जैसी दिखने वाली इस डिश को ये कहते हैं। कोई हो सकती है ना कहीं किसी और स्टेट में, किसी और शहर में, देश में, कि दाल जैसी कोई डिश हो जो दिखती दाल जैसी बट है नहीं, दिखती वेज बट है नहीं, तो वो आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने पुराने स्कीमा में। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की। इस पूरी प्रोसेस को, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रोसेस को अडेप्टेशन यानी अनुकूलन कहते हैं। अभी बताया था ना, ये अडेप्टेशन के अंदर आती हैं दोनों प्रक्रियाएं, यानी अनुकूलन के अंदर आती हैं। अडेप्ट कर लिया आपके ब्रेन ने, चाहे तो ऐड करके चीजों को, चाहे तो प्रीवियस को मॉडिफाई करके, इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से आपके ब्रेन ने बैलेंस बना लिया, बात खत्म। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं अब कुछ 4 स्टेजेस दी हैं पियाजे ने। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए मैंने दिमाग में बर्ड को देखा, बच्चे ने बर्ड को एसिमुलेट किया हुआ है, बर्ड का स्कीमा फीडेड है उसके दिमाग में, एसिमुलेशन है, आत्मसात किया हुआ है कि ये चिड़िया होती है, यानी बर्ड होती है, 2 पंख होते हैं, उड़ती है आसमान में। ठीक, उसने अगली बार बर्ड को देखा तो क्या रहा, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस में है कि हाँ ये तो बर्ड होती है, मुझे पता है मम्मी या पापा। ठीक है, तो जो उसके दिमाग में है और जो दुनिया में उसने देखा वो बैलेंस में निकला, सेम निकला, तो बैलेंस हो गया। नई सिचुएशन आई, उसने हेलीकॉप्टर को बर्ड कह दिया अगली बार। जब नई सिचुएशन में उसने हेलीकॉप्टर को बर्ड कहा तो किसी ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है,
उसका तो पूरा कॉन्सेप्ट हिल गया कि यार बर्ड नहीं है तो क्या है। फिर उसको बताया गया हेलीकॉप्टर के बारे में, तो उसने पुराने स्कीमा में बर्ड के स्कीमा में चेंज किया कि ये वाली चीज बर्ड नहीं होती है और ये नई चीज है जो हेलीकॉप्टर है। तो यानी उसने एकोमोडेट किया, क्योंकि नई सिचुएशन की वजह से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया था दिमाग में, डिसबैलेंस क्रिएट हो गया था, असंतुलन की डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन की स्थिति बन गई थी दिमाग में। ठीक है, इस असंतुलन की जो स्थिति है ये, इसको ठीक करने के लिए आपको मॉडिफिकेशन लगेगा, आप समायोजन करेंगे, आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तब जाके पता लगेगा अच्छा बर्ड का स्कीमा ये है, ये बर्ड होती है और ये हेलीकॉप्टर है ना। या तो दो अलग अलग स्कीमा बनाओगे या एडजस्ट कर लोगे पुराना स्कीमा अगर बना हुआ है तो। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, हो जाओगे दीपा। देखो बदलाव दोनों ही केस में होता है, चाहे आप कुछ नया ऐड करें चाहे चेंज करें पुराने को, दिमाग में तो चेंज होगा ही। तो चेंज तो दोनों ही केसेस में अगर मैं कहूं तो। ठीक, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, दिमाग में क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, नया ऐड कर रहे हो सिंपल याद रखो, अगर आपको आसान बनाना है तो ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स है कि आपने एसिमुलेट किया, कुछ पुराना मॉडिफाई किया है या बिल्कुल नया बनाया है, उस मॉडिफिकेशन की वजह से अगर नया बनाना पड़ा है तो ऐसे एकोमोडेशन है, नहीं तो ऐड कर लिया सिंपली एग्जिस्टिंग नॉलेज में तो एसिमुलेशन है। अब प्याजे की 4 स्टेजेस हैं जिनको हम समझेंगे एक एक करके। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से याद रखना है। सम पीपल कांट फोकस, ऐसे याद रख लेते, कुछ लोगों का ध्यान नहीं लग पाता, ये लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये हमेशा याद रहेगा कि जो सीक्वेंस है प्याजे की स्टेजेस का वो सेम है। SPCF क्या है, यही सीक्वेंस है। SPCF सम पीपल कांट फोकस, पहली स्टेज है, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है तो ये ध्यान में जरूर रखेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी परक अवस्था, संवेदी परक या संवेदी गामक कह देते हैं कई लोग। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, बर्थ टू 2 ईयर्स या 0 to 2 ईयर्स। अब कई लोग कहेंगे 0 तो कुछ नहीं होता, हाँ बिल्कुल 0 कुछ नहीं होता, जब से बच्चा पैदा हो गया 0 थोड़ी है, लेकिन SPCA नहीं है, SPCF है। लेकिन अगर मैं कहूं जब तक 365 दिन नहीं होंगे आप उसको 1 साल नहीं कह पाएंगे, तो इसलिए 0 to 2 ईयर्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आता है आपका नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल, S फॉर सेंसरी मोटर। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी ऑपरेशन का मतलब है यहां लॉजिक से, कि अभी लॉजिक आने से पहले की अवस्था, क्योंकि दिमाग के विकास की स्टेजेस हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की या संज्ञानात्मक विकास की स्टेजेस, इनको हम कह रहे हैं कि 4 चरणों में एज के अकॉर्डिंग दिमाग का विकास होगा। इसको हम पूर्व संक्रियात्मक, ऑपरेशन मतलब संक्रिया या लॉजिक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी लॉजिक से पहले की अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, अभी हम ये अलग अलग से करेंगे एक एक। फिर C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक, यहां लॉजिक आ जाएगा 7 से 11 वर्ष। फिर आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल क्या है भाई, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष या 11 एंड अबव कह देते हैं। ये 4 स्टेजेस हैं, ये इनकी एज है, एज वाइज बांटा हुआ है, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस कहते हैं प्याजे डेवलपमेंट को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, संज्ञानात्मक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। अब पहली स्टेज के बारे में